नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और एक बार फिर से हमारे साथ में है एडवोकेट करुणेश शुक्ला जी। करुणेश शुक्ला जी को वो सभी लोग जानते होंगे जो सत्य सनातन के साथ में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं। जिस समय पर राम जन्मभूमि का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस समय हम 2 बार इनसे मिल करके और इस पूरे केस की जानकारी हमने ली थी। करुणेश भाई वहाँ पर एडवोकेट हैं और उनके वरिष्ठ जितने भी साथी थे उन सब ने ही इस केस को लड़ा भी है और जीता भी है। करुणेश भाई ने उस समय पर हमको बताया था कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे कि हिंदुओं का, सनातनियों का जो पक्ष है वो मजबूत बनता है, और केस जीतने के बाद में वही सब चीज़ें हमारे सामने आई भी। करुणेश भाई, सबसे पहले तो आपका सत्य सनातन पर एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने कहा कि आप इस समय पर मथुरा की जो रणस्थली है उसमें डटे हुए हैं, लगे हुए हैं और बड़े बड़े जिहादियों के आपने छक्के छुड़ाए हुए हैं। अभी पूरा का पूरा ये जो माहौल बना हुआ है, आपको तो पता है कि सत्य सनातन पर हमने अभी कथा जिहादियों के खिलाफ एक पूरा का पूरा एक मुहिम चलाई थी, और एक कथा जिहाद में ही संलिप्त एक कथावाचिका तथा कथित कथावाचिका ने कहा था कि यह तो आर्य समाजी है, मूर्ति पूजा नहीं करता है, ये झूठ बोल रहा है कि कृष्ण जन्मभूमि वहाँ पर नहीं बल्कि उस मस्जिद के नीचे है जहाँ पर लोग अक्सर नमाज पढ़ते हैं, और ये एक दूसरा नया स्थान बनाया गया है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं या जो भी इस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया आपके खिलाफ में, या जिस तरीके का भी पेश किया गया घुमा फिरा करके, मैं उस पर एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे याचिका में सीधे सीधे उसको हम लोगों ने, जो हमारा आस्था और विश्वास है, ईदगाह जो स्थान बना हुआ है, जब यहाँ पे पूरे हमारे देश में औरंगजेब आया था तो पूरे भारत में आपने देखा होगा कि एक सीरियल है कि चाहे राम जन्मभूमि हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, सभी जगह मंदिर को, मूल मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद तामीर कराई गई थी। जी, तो उनको भी सोचना चाहिए। पूरे हिंदू समाज को, सारे सनातनियों को पता है कि औरंगजेब जैसे अत्याचारी ने आकर के सारे मंदिरों को तोड़ करके और वहाँ पे मस्जिद तामीर कराई थी। जी, और इस तरीके से और वहाँ पर जहाँ पर अभी हमारी चर्चा हो रही है श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान पे, जी, तो हम वहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि जहाँ पर ईदगाह बनी हुई है आज के डेट में, वही कंस का कारागार है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और उसी स्थान पर ही उन्होंने मस्जिद को बनाया हुआ है। अर्थात इससे यह सिद्ध जरूर हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महाराज के नाम पर जो लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, वास्तव में उनको सच्चाई का कोई अता पता नहीं है, हिस्ट्री वो जानते नहीं है। करुणेश भाई, आपने इसमें याचिका भी दायर की है और ये लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। बिल्कुल। इसमें क्या इसकी हिस्ट्री रही है, ताकि हमारे जो कथावाचिका बहन हैं और उनके जितने भक्त हैं वो सब भी जान सकें कि इस पूरे के पूरे केस की हिस्ट्री क्या है, जिसके आधार पर आप इस केस को लड़ने के लिए जा रहे हैं। और उससे पहले मैं आपको अपनी और पूरे सत्य सनातन परिवार की तरफ से, हालांकि आप भी सत्य सनातन परिवार के ही हिस्सा हैं, उनके सदस्य हैं, आपको शुभकामनाएं मैं पहले प्रेषित कर देना चाहता हूँ। आप प्लीज़ इसके ऊपर जो हिस्ट्री है वो सभी दर्शकों को अवश्य बताइए। जी, मैं इसलिए सारी हिस्ट्री और पूरा इतिहास, जो रक्त रंजित इतिहास है, इसको डेट के हिसाब से और सन के हिसाब से सारा कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि किसी को शक और संशय ना रहे कि इसमें क्या आपके वकील साहब ने बताया और ये चीज़ें छोड़ दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने पूरा एक रिटन में पूरा एक फॉर्म तैयार किया है, और बाकायदे, मतलब उसको जो भी बोलूँगा उसको बाकायदे मेरे पिटीशन में भी ड्राफ्ट करके इसको फाइल भी किया है। और मैं जिनको भी लिखना है या कुछ इस तरीके की जो भी माता जी हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप भी देखिए और नोट कर लीजिए और मैच कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रक्त रंजित इतिहास है, ये शुरू हुआ था 1618 से। जी, 1618 के पहले बहुत बार हमारी मंदिर को तोड़ा गया और बनाया गया। कई बार हमारे जब हिंदू राजा मजबूत होते थे तो मंदिर बना देते थे और फिर आक्रांता आते थे, तोड़ देते थे, इस तरीके से। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1670 में, जब औरंगजेब भारत आता है। ठीक है, इसके पहले 1618 में वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए से ये मंदिर बनवाया था, निर्माण करवाया था। 1618 के पहले कई बार मंदिर को तोड़ा गया और वहाँ पे बनाया गया। इसके बाद
1618 में वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए लगा करके वो भव्य मंदिर श्री कृष्ण भगवान का वहाँ पे बना था। तो 33 लाख रुपए में बनवाया था जी। अब 1670 में जब असली कहानी और क्या बोलते हैं कि जब कोई क्रूर शासक आ जाता है भारत देश में, जैसे सबसे क्रूरतम अगर शासन काल लेंगे तो वो समय काल होता है हिंदुओं के ऊपर सबसे अत्याचार करने वाला शासन काल अगर किसी का होता है तो वो कहा जाता है औरंगजेब। जिहादी औरंगजेब है ना। तो ये ऐसे जिहादी मानसिकता का जिसने पूरे मतलब हिंदू धर्म को और पूरे हिंदुस्तान को तहस नहस कर दिया, आज भी उसका नाम लेने से लोग मतलब घिन आती है। बिल्कुल। और वो तो उसका तो एक नियम था कि तब जब तक 1.25 मन जनेऊ तोल करके ब्राह्मणों का नहीं लिया होगा तब तक मैं भोजन ही नहीं करूंगा। इस तरीके का इतिहासकारों ने पूरा लिखा हुआ है बकायदे, ये पूरा रिटर्न में है जी। औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, वो बहुत बड़ा मूर्ति पूजा का विरोधक था जी। तो विरोधी इतना बड़ा था कि उसने फरमान जारी कर दिया रिटर्न में। अच्छा, मूर्ति पूजा विरोधक तो हर मुसलमान है, और ना केवल विरोधक बल्कि उसको भंजक, यानी कि आपको जब तक आप मूर्ति बुत शिकन नहीं होंगे तब तक तो आपको जन्नत भी नहीं मिलेगी। जन्नत तो भाई साहब, जन्नत की बात अभी अगर करेंगे तो हमारा जो मूल टॉपिक है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए जन्नत हूरों की 72 हूरों की, तो वो तो आतंकवादियों को भी नहीं मिल पाते, वहाँ पे लाइन बहुत लंबी हो चुकी है आजकल। तो औरंगजेब और की अभी जो फरमान उन्होंने जारी किया था औरंगजेब ने, उसकी बात करते हैं। मथुरा और काशी के मंदिर को तोड़ने के लिए उसने एक फरमान जारी किया। वो जो फरमान जारी किया उसमें कहा कि काशी और मथुरा के दोनों मंदिरों को तोड़ दो, और मथुरा के जो मंदिर के मूर्ति हैं उस मूर्ति को ला करके जहां आराम मस्जिद के नीचे, सीढ़ियों के नीचे जहां पर जिहादी नमाज पढ़ने जाते हैं, जिन सीढ़ियों पे, उस पे रौदते हुए हमारे भगवानों को रोकते हुए ताकि ऊपर चढ़े। इतना अपमान हिंदुओं के बहुसंख्यक होते हुए इस देश के अंदर लगातार हो रहा है, और अब हिंदुओं के ही मजहब गुरु, धर्म गुरु जो है मिलकर के कथावाचक, वो हिंदुओं को इस सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं कि जब नमाज हो तो आप अपनी कथाओं को रोक दिया। आंखें नहीं खुल रही हैं। यस, आंखें उस दिन खुलेंगी कि जिस दिन इनका कहीं कथा होगा, प्रवचन होगा, और वहां पे जिहादी आकर के बोल देंगे कि यहाँ पे कथा नहीं होगी, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है लगातार। जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं जी। और एक दिन हम लोग, अगर आप जैसे लोग, अगर मुझे विश्वास है कि अगर आप जैसे लोग नहीं होंगे तो ऐसा भी दिन आ जाता। बिल्कुल। तो अब हम बात आते हैं अपने सीरीज पे। अब इसको मस्जिद के नीचे, सीढ़ियों के नीचे दबा दिया जाता है हमारे कृष्ण भगवान की मूर्तियों को जी। उसके बाद 1770 में मराठा जो हमारे हिंदू साम्राज्य के सबसे बड़े, भगवा के सबसे बड़े वाहक रहे हैं जी, इन्होंने युद्ध जीता, और उस युद्ध का नाम था बैटल ऑफ गोवर्धना जी। बैटल ऑफ गोवर्धना होने के बाद वहां से मथुरा से मुसलमानों को भगाया गया, मार के भगाया गया जी। उसके बाद उसको नजूल लैंड घोषित किया उन लोगों ने, मराठा लोगों ने, और वहां पे मंदिर का निर्माण हुआ जी। फिर 1803 में अंग्रेजों का शासनकाल आता है। शासनकाल आने के बाद कुछ दिन बाद 1815 में राजा पटनी मल ने आक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा बोली लगा करके अंग्रेजों से वो ज़मीन खरीद लिया, एक्वायर कर लिया जी। वो ज़मीन जो था 13.37 एकड़ ज़मीन था, उसको राजा पटनी मल ने ऑक्शन में अंग्रेजों से ले लिया। उसके बाद डेट के साथ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, और एक एक चीज़, चाहे माता जी हों, चाहे प्रवचन करता हो, जो भी हो, बिल्कुल समझ लीजिए कान खोल करके कि कृष्ण जन्मभूमि स्थान वहाँ था जहाँ पे ईदगाह बनी हुई है। कलंक जहाँ खड़ा है उस कलंक को हटाना है। बिल्कुल। 8 फरवरी 1944 को राजा पटनी मल के पौत्र ने 13.37 लैंड जो है उसको मदन मोहन मालवीय जी के नाम से सेल डीड किया जी। सेल डीड क्यों हुई? वह मात्र इसलिए कर दी गई कि ट्रस्ट का निर्माण हो और भव्य श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान का निर्माण हो सके, एक ट्रस्ट बनाया जाए। उसके बाद 21 फरवरी 1951 को कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण बिड़ला परिवार के जुगल किशोर बिड़ला जी के द्वारा ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है जी। अब अगला डेट आता है
12 अक्टूबर 1968। ये भी डेट बहुत ही अच्छा है, और आप ये बहुत बड़ा स्टोरी यहीं से शुरू होती है जी। जो दाल में काला करने का जो शुरू किया गया, और वो किसके द्वारा किया गया? उन्हीं लोगों के द्वारा शुरू किया गया जो राम पे, भगवान के राम पे विश्वास नहीं करते थे। यस। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक मतलब भगवान राम का विरोध किया है। जी 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 जी। उन्होंने क्या बनाया? श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ। अब यहाँ पे क्लियर कर दे रहा हूँ, श्री कृष्ण जन्म भूमि ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ, दो चीज है। फेक अकाउंट बनाया गया, फेक अकाउंट, ट्रस्ट के नाम से ही। ट्रस्ट, जैसे आपने बोला था कि पैरोडी अकाउंट। यस। तो उसके खिलाफ मतलब इन्होंने एक मुझे लग रहा है कि करुणेश भाई नाम नहीं लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, नकली गांधी परिवार था जो कि अभी तक रामचंद्र भूमि की जो जन्मभूमि है उसका विरोध करता रहा। वो नहीं बोलेंगे, वो एक वकील है, लेकिन मैं कह सकता हूँ उन्होंने एक पैरोडी, एक फेक अकाउंट बनाया उसी ट्रस्ट के नाम से, जो कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के जो ट्रस्ट था उसी के अनुसार। और फिर इन्होंने जा करके यहाँ पे घपलेबाजी की और उन्होंने एक जो कॉम्प्रोमाइज़ था वो कर लिया। लेकिन डेट याद रखिए, 12 अक्टूबर सन 1968, 1968, यही सबसे बड़ा खेल है। आप देखिए, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने केस फाइल किया जी ईदगाह के खिलाफ, और इन्हीं लोगों ने समझौता कर लिया। ट्रस्ट को अधिकार था, ट्रस्ट ने कुछ नहीं किया। सेवा संघ आया, केस फाइल किया। अब उसके बाद हिंदुओं की जितनी जमीन वहां पे मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था, बोले ठीक है, अब जितना जमीन आप लोगों ने कब्जा कर लिया, आप लोग कब्जा करके रख लो, और बाकी हमें दे दो, हम उसी में अपना मंदिर बना लेंगे, उसी में हम गुजर बसर कर लेंगे। इस तरीके का हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए और उन्होंने समझौता कर लिया। श्रद्धालुओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हो रहा है। ये जनेऊधारी ब्राह्मणों के खानदान ने ये काम किया है, ध्यान रखिए। जनेऊधारी कोर्ट के ऊपर। यस। तो इस तरीके का जो बहुत बड़ा मतलब कांड हुआ, बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, उसको तो मैं कभी नहीं भुला सकता। और उस चीज को ना भुलाने के लिए ही आज हमें इतिहास खंगालना पड़ रहा है। बिल्कुल। और हमारा, मैं वकील बना हूं और आप भी इतने बड़े मतलब संस्था के वो हैं, तो इस यहाँ पर हम लोगों का काम है कि जो भी हमारे साथ हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है उसको रक्त रंजित इतिहास को खगाल करके निकालना है और फिर से अपना बदला लेना है। करुणेश भाई, आपने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं और सबको ये बात पसंद भी आई होगी। अब आपके पास में ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा यंत्र है, मूल मंत्र है जिससे आपको लगता है कि हम इस केस को जीत सकते हैं जी, और पुनर्स्थापना वहां पर अपने मंदिर की कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे जो 20 जुलाई 1968 को जो ऑर्डर पास हुआ जी, ये एविडेंस एक्ट के धारा 44 का टोटली वायलेशन है। अच्छा, टोटली वायलेशन है, क्योंकि ये डिग्री जो पास हुई और जो समझौता करने वाले थे टोटली फ्रॉड है, क्योंकि उनको अधिकार ही नहीं था। ठीक, एक तो ये हो गया। और श्री कृष्ण राम जन्मभूमि का जब जजमेंट आया था तो उन्होंने एक 5 जज बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था। वहां पे भी कहा गया है कि अगर किसी ने संकल्प किया है तो संकल्प अमर रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा लिमिटेशन का ग्राउंड है वो भी हमारा बचा हुआ है कि लिमिटेशन बार्ड नहीं है। ठीक है। और पहला चीज तो मैंने बता दिया कि जो फ्रॉड से डिग्री हासिल हुई है वो टोटली क्लूसिव है और उसको हम लोग चैलेंज कर दिया। ये 2 चीजें हो गई। बिल्कुल। तीसरा नंबर हमारा आता है कि 1991 जो वर्शिप एक्ट है। वर्शिप एक्ट में हमारा जो बताते हैं कुछ लोग ये आड़े हाथे आएगा। ओवैसी ने तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा मुद्दा बनाया। देखिए, ओवैसी का तो भाई डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा कि उनके दादा बाबा क्या थे, उसके बाद उस पर भी उनका घर वापसी का भी प्रोविजन चालू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से जो भी कार्य हुआ है तो कहा गया वर्शिप एक्ट में टोटली ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए गए, मंदिर तोड़ करके मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाए गए, वो यथावत बनी रहेंगी, वाइस वर्सा। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि 1968 ये 47 से काफी मतलब ये बाद की घटना है। और 1968 में जो स्टेटस था मैं तो वही मांग कर रहा हूँ। मैं 1947 के बाद जा ही नहीं रहा हूँ, उसके पूर्व की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना वो अधिकार मांग रहा हूँ जो हमें
1968 में था। मतलब सिंपल सी बात है कि जब बिल्कुल। इस पूरी की पूरी भूमि का जो बंटवारा हुआ है वो 68 में हुआ है। बिल्कुल। 91 एक्ट ये कहता है कि 47 से पहले बिल्कुल जो मंदिर था बिल्कुल वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद बन गया तो वो मस्जिद रहेगी। यहाँ पे बात ही नहीं आती। मामला 47 के पहले का नहीं है, हाँ। ये 68 का मामला है। बिल्कुल। अर्थात आपके कहने का मतलब ये है कि ये मामला 68 में बिल्कुल होने की वजह से हम इस केस को क्लियरली इसका इफेक्ट नहीं रख सकते हैं और इसका 91 एक्ट का कोई इसमें इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। मुस्लिम कितनी बार हारे, कौन से सन में हारे, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा बस केवल डेट और सन बता दे रहा हूँ कि 16 मार्च 1923 में मुस्लिम ने एक केस ऐसा फाइल किया था, वो भी हार गए थे। 1928 में राजा वहाँ के पौत्र जो थे वो भी जीते थे उस केस को। फिर 1935 में ये लोग आए थे, वहाँ पर भी राजा जीत गए थे। 1946 में भी मुस्लिम ने एक छोटा मोटा केस फाइल किया था, वो भी हार गए थे, हिंदुओं को पक्ष में ऑर्डर पास हुआ था। फिर 21 फरवरी 1953 में मुस्लिमों ने ऐसा फिर बीच में एक मतलब इस तरीके का कोई पिटीशन फाइल किया था, वो भी इन लोग हारे थे। तो इन लोगों का बार बार हारना बार बार लगा रहा है और हमें आशा और विश्वास है कि ये हमारा जो डिग्री है और ये भगवान श्री कृष्ण के साथ इतना बड़ा जो षड्यंत्र हुआ है उस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। और इस कोर्ट में ही हमें अभी जल्द ही हम लोग इसको मुकदमा को फाइल करने जा रहे हैं और जल्द ही इस पर विजय हासिल करेंगे। और ये भी बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं ताकि हिस्ट्री से भी हमें कुछ चीज़ें जानने को मिले। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि भाई इस केस को हम जीतेंगे, इसमें और आगे क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा वो भी आप ब्रीफ में मुझे जरूर बताइए। देखिए ये जो हमारा श्री कृष्ण जन्म स्थान है जी, ये हमारा जो रक्त रंजित इतिहास रहा है, इसको हम लोगों ने फिर से पूरा करीब सालों से हम लोगों ने रिसर्च वर्क किया है। और सालों से रिसर्च वर्क करने के बाद पूरा जो हम लोगों ने उसको इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, बहुत सारे प्रूफ हैं और बहुत सारी चीज़ें उसको हम लोग कोर्ट के सामने रखा है। और कहीं ना कहीं ये नेक्स्ट उसी कोर्ट में एक अपील हम लोग अभी जल्द ही फाइल करेंगे जी। और वहाँ से भी अगर मान लिया हमें रिलीफ नहीं मिलता है, को उम्मीद है कि आप मान के चलो कि 80-90% चांस है कि हमें रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग बहुत सारे केस देखते होंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खारिज हो जाता है या फर्स्ट अपील हो जाते हैं, ये तो होता जाता रहता है इस तरीके से। और उस दिन एक बहुत बड़ा मैटर केस का जजमेंट भी आया था और जो बाबरी विध्वंस का बहुत बड़ा कई सारे मुस्लिम भाइयों में खलबली मच गई थी कि क्या नाम है, सारे लोग बरी हो जाते हैं, उनको आज कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। लेकिन हमें कोर्ट के ऊपर विश्वास है। हमने कभी नहीं कहा अपने वक्तव्यों में कि कोर्ट ने गलत किया है हमारे साथ में, हमने कभी नहीं कहा है। लेकिन ओवैसी और जिलानी का आप वक्तव्य सुनेंगे, उन्होंने कहा कि आज काला दिन है, मतलब सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट ने हमारे साथ गलत किया। अरे कोर्ट कभी किसी के साथ गलत नहीं करती है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला हमारा माननीय कोर्ट ने उस समय खारिज किया, लेकिन हमें उम्मीद बरकरार है कि उसी कोर्ट में अपील जाएगी और हम लोग को जीतेंगे, और नहीं तो हाई कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में। हर जगह हमें न्याय की उम्मीद है। हम इन तरीके के जिहादियों की तरह नहीं है कि आज कहें कि संविधान में भरोसा है, कल कहें संविधान में भरोसा नहीं। हमें हमेशा भारत में रहना है और भारत में भरोसा रखना है। संविधान में भरोसा है, न्यायालय में भरोसा है। अर्थात यानी कि आपके कहने का अर्थ है कि सत्य कभी पराजित नहीं होता। बिल्कुल। थोड़ी देर लग सकती है लेकिन सत्य की ही विजय होती है। बिल्कुल। करुणेश भाई, आप यहाँ पर आए और आपने सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की है और हमारे युवाओं को इससे एक और नई आशा मिलेगी, क्योंकि वर्षों से जिस प्रकार से सनातनी हिंदू भाई जो हैं हमारे, वो अपने जो पवित्र स्थान हैं उनसे उनको पृथक रखा गया है, उनको अपवित्र किया गया है और उनके ऊपर अभद्र और अपवित्र करने वाली टिप्पणियां की जाती हैं, हमेशा की जाती रही हैं। लेकिन अपने खोए हुए गौरव को, खोए हुए स्वाभिमान को पुनः प्राप्ति की ओर चल रहे हैं और करुणेश भाई और उनकी पूरी की पूरी जो टीम है उसमें लगी हुई है। आप लोगों का, मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि यह जो हिंदू समाज है वो आप लोगों का हमेशा ऋणी रहेगा। आप यहाँ पर आए, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद अंकुर भाई, और सारे सुनने वाले और जितने भी सत्य सनातन परिवार के लोग हैं, हम सभी लोगों का आभारी हूँ। और सभी लोगों से यही उम्मीद करता रहता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को बढ़ाएं और अंकुर भाई के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि ये हमारे सनातन के ऐसे योद्धा हैं जो अकेले जिहादियों से, मैं तो बोलता हूँ अकेले जिहादियों से पूरा टक्कर लेते हैं, अपने जान को हथेली पे रखते हुए फिर भी जिहादियों से टक्कर लेते रहते हैं। इनका जो साधु संत नहीं कर सकते, जो
करोड़ों करोड़ों रुपए लेकर के हमारे समाज से, और जो लोग कार्य नहीं कर रहे हैं वो कार्य अपने जान को जोखिम में डाल करके अंकुर भाई करते हैं। मैं ऐसे योद्धा को हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय जय हिंद, वंदे मातरम।